हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम अपनी होम टैब को कंप्लीट करेंगे। ये होम टैब का पार्ट सेकंड है। इसका पार्ट वन ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर। गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लास्ट पार्ट वन में सेल स्टाइल तक पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। आज हम बाकी रिमेनिंग ऑप्शंस को भी कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पर इंसर्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, कॉलम, इंसर्ट शीट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रो क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। जो वर्टिकली अलाइंड हैं, जो वर्टिकली ये जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, दीज आर द कॉलम्स। और जो यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टली ये जो काउंटिंग्स दिख रही हैं, दीज आर द रोज। यहाँ पर मेरे को एक सेल इंसर्ट करना है, तो मैं इंसर्ट सेल में जाऊँगा। अब ये यहाँ पर पूछ रहा है कि सेल जब आप यहाँ इंसर्ट करोगे तो ये वाला जो सेल है जिस पे हम अभी हैं, ये राइट में शिफ्ट हो या नीचे शिफ्ट हो। तो अगर आपको अपने हिसाब से राइट में करना है तो आप यहाँ से ओके करेंगे, तो जितना भी यहाँ पर डाटा था वो एक एक सेल राइट में शिफ्ट हो चुका है। मैं इसको कंट्रोल जेड करके वापस वैसा ही कर देता हूँ। फिर से इंसर्ट सेल में आ गए हम लोग। अब मैं यहाँ पर शिफ्ट सेल डाउन करूँगा तो नीचे डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ये। तो आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग या आपकी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेल भी इंसर्ट कर सकते हो। फिर से मैं कंट्रोल जेड करके पहले जैसा कर देता हूँ उसे। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है इंसर्ट शीट रो। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मुझे एक रो खाली मिल जाएगी यहाँ पर बीच में। फिर लिखा हुआ है इंसर्ट शीट कॉलम। क्लिक करूँगा, एक कॉलम मिल जाएगा मेरे को यहाँ पर। तो आप अपने वर्क के अकॉर्डिंगली जितने भी अगर आपको कम पड़ते हैं रो और कॉलम, तो आप यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हो। फिर यहाँ पर ऑप्शन है इंसर्ट शीट की। अभी यहाँ पर एट प्रेजेंट 12 शीट्स अवेलेबल हैं। मेरे को एक और शीट की नीड है, तो मैं इंसर्ट शीट को प्रेस करूँगा तो एक नई शीट मेरे को 14 नंबर यहाँ पर मिल चुकी है। अगर ये आपको शीट नहीं चाहिए तो आप डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट में जाकर डिलीट शीट। फिर यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग डिलीट में। यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीट रो और डिलीट कॉलम। तो मैं एक बार रो को डिलीट कर लेता हूँ अपनी, और कॉलम को भी डिलीट कर लेता हूँ। और यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीट शीट, तो शीट भी डिलीट हम लोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीट सेल। तो एक मैं सेल जानबूझ के यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ डाउनवर्ड में। तो अब मैं चाहता हूँ यार ये गलती से यहाँ पर डल गया मेरे से, तो मैं डिलीट सेल में जाऊँगा। और यहाँ पर ये पूछेगा, जैसे इंसर्ट में पूछ रहा था राइट और डाउन, वैसे यहाँ पूछेगा कि ये सेल अगर डिलीट होता है तो नीचे की चीज़ों को करना है आपको। जो राइट में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो नंबर लिखे हैं, उनको लेफ्ट में करना है। तो मुझे नीचे की चीज़ों को ऊपर करना है, तो मैं ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरा जो सेल है वो डिलीट हो चुका है। फिर यहाँ पर फॉर्मेट में आ जाते हैं। फॉर्मेट में रो हाइट, ऑटो फिट, ये क्या क्या है एक एक करके देख लेते हैं इन लोग। 50 लिखा मैंने, एंटर कर दिया। तो यहाँ पर देख रहे हो आप रो की हाइट इंक्रीज हो गई है। फिर उसके बाद मेरे को कॉलम की विड्थ भी इंक्रीज करनी है, तो मैं कॉलम विड्थ में चला गया। मैंने यहाँ पर 40 लिख दिया और एंटर कर दिया, तो इंक्रीज हो गई है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा ऑटो फिट रो हाइट, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो जैसे मैं ऑटो फिट करूँगा तो जितना टेक्स्ट लिखा है उसके अकॉर्डिंगली ये रो की हाइट को एडजस्ट कर देगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। जितना कॉलम में टेक्स्ट होगा, जितना अवेलेबल होगा, उसके हिसाब से फिट कर देगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट विड्थ। डिफ़ॉल्ट विड्थ का मतलब होता है जब एक्सेल स्टार्ट होता है तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट कितना विड्थ मिलती है हमें इसकी कॉलम की, तो वो डिफ़ॉल्ट विड्थ कुछ इतनी होती है 8.43। तो इसका मतलब ये है, जैसे कि मैं इसको इंक्रीज़ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ इसको 40 कर दिया। तो अब मुझे डिफ़ॉल्ट विड्थ मतलब जितना एक्सेल स्टार्ट होने पे हमें कॉलम की विड्थ मिलती है, मेरे को उतनी चाहिए 43। तो मैं यहाँ जा करके कॉलम विड्थ में जा करके यहाँ पर 8.43 मेंशन करके एंटर कर दूंगा। तो कुछ ये ओरिजिनली इतनी मिलती है, पर जैसे कि टेक्स्ट यहाँ पर फिट नहीं हो रहा तो मैं इसको ऑटो एडजस्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद है हाइड और अनहाइड। हाइड का मतलब क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे एम्प्लॉयज़ का जो ये बी कॉलम है ये नाम कोई ना देख पाए। फॉर्मेट हाइड कॉलम में कर दूंगा, तो यहाँ से बी का कॉलम आप देख सकते हो, ए के बाद सी आ रहा है, बी का कॉलम हाइड हो चुका है। अब आपको वापस लाना है तो बी जो है ए और सी के बीच में ही लाई करता है, तो मैं इनमें से थोड़ी सी सिलेक्शन बना लेता हूँ। फॉर्मेट में जाकर मैं इसको कर दूंगा अनहाइड कॉलम, तो ये वापसी से फिर से वापस मिल जाएगा। दूसरी बात, मेरे को 2-3 अपने एम्प्लॉय का डाटा नहीं दिखाना किसी को। सपोज करो ये कुछ एम्प्लॉयज़ हैं 3-4, मेरे को इनका डाटा किसी को दिखाना नहीं है, तो मैं फॉर्मेट में जा कर के हाइड में जा कर के रोज़ को हाइड कर दूंगा।
तो यहाँ पर आप देख रहे हो 1 के बाद सीधा 6 आया, तो बीच की जो रोज है वो हाइड हो चुकी है। फिर से मैं सिलेक्शन लूँगा इनकी, अब वापस लानी है तो अनहाइड रो करेंगे तो फिर से वो वापस आ जाएंगे। तो ये बहुत इजी ऑप्शन थी वैसे तो। फिर उसके बाद यहाँ आ जाओ रीनेम शीट में। रीनेम का मतलब होता है आपको अपनी शीट का कोई नाम मेंशन करना है। अब जैसे कि मैंने यहाँ कमीशन शीट बनाई है, तो मुझे यहाँ पर शीट 1 शीट 4 लिखा हुआ है, पर मुझे ये नहीं पता कौन सी शीट किस में बनाई है मैंने। तो मैं रीनेम शीट में जा करके यहाँ पर नाम अलग से मेंशन कर दूंगा, जिससे कि मुझे इजी रहेगा ये पहचानने में कि ये कौन सी शीट है। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं मूव और कॉपी शीट में। ये कमीशन शीट है, मेरे को इसकी सेम टू सेम डुप्लीकेट कॉपी शीट की चाहिए, तो मैं मूव और कॉपी शीट में चला जाऊंगा। क्रिएट और कॉपी करके पहले वो सिलेक्ट कर लूँगा जिसकी कॉपी चाहिए, तो मैंने कमीशन शीट की कॉपी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कमीशन शीट, ये कमीशन शीट सेकेंड, बिल्कुल कार्बन कॉपी इसकी बनकर आ गई है सामने। फिर उसके बाद यहाँ पर है टैब कलर। टैब कलर का मतलब होता है ये जो नीचे टैब्स होते हैं आपको इनको अलग अलग कलर से इंडिकेट करना है। तो सपोज करो मैंने यहाँ रेड ले लिया, तो यहाँ पर ये रेड कलर से इंडिकेट कर रहा है। मैंने यहाँ पर ग्रीन ले लिया, तो यहाँ पर ग्रीन से इंडिकेट करेगा। तो ये कलर इंडिकेशन लगाने के लिए होता है वैसे तो। फिर उसके बाद यहाँ आ जाते हैं हम लोग प्रोटेक्ट शीट में। प्रोटेक्ट शीट में एंटर करके हम यहाँ पर अपना पासवर्ड इंसर्ट कर लेते हैं कोई भी, और फिर यहाँ पासवर्ड इंसर्ट दोबारा कर लेते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि मेरे जो सेल है ये सब लॉक हो चुके हैं और ऊपर की ऑप्शन भी सभी लॉक हो गई हैं। अब मैं ऐसे में इसको सेव कर देता हूँ, तो मेरे पीछे से आकर कोई भी पर्सन इसमें इस ऑप्शन को एक्सेस नहीं कर सकता जब तक उसको पासवर्ड ना पता हो। तो वापसी से सही करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से फॉर्मेट में जाकर इसको अनप्रोटेक्ट शीट कर देंगे और फिर से यहाँ पासवर्ड डाल के एंटर कर देंगे। तो फिर से सारी ऑप्शन चालू हो चुकी हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम लोग फिल में। फिल का मतलब क्या होता है, याद होगा आपको मैंने पिछली वीडियो में कंट्रोल डी की शॉर्टकट की सिखाई थी, तो वो कंट्रोल डी की शॉर्टकट यही थी। इस डाउन से ही वो फिल कर देता है डाउन में। सपोज करो ये टोटल में मैंने यहाँ सम का फॉर्मूला लगा रखा है, तो मैं नीचे का थोड़ा डिलीट कर लेता हूँ कुछ फॉर्मूलेस। डिलीट करने के बाद मैं चाहता हूँ ये फॉर्मूला नीचे भी कॉपी हो जाए, तो या तो मैं कंट्रोल डी प्रेस कर सकता हूँ या तो मैं फिल में जाकर के डाउन पे क्लिक कर सकता हूँ। तो देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो दूसरी बात यहाँ पर लिखा हुआ राइट लेफ्ट, ये अलग अलग क्या चीज़ है। तो ये राइट में अगर आपको कोई फॉर्मूला कॉपी करना है तो ये उस चीज़ के लिए है। अप में कॉपी करना है तो उस चीज़ के लिए, लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में। अब इसका एक एक एग्जाम्पल हम लोग सीख लेते हैं। राइट का पहले कर लेते हैं। तो नीचे आ जाता हूँ मैं यहाँ पर मैं सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ, ऑल्ट प्लस दबा करके एंटर कर देता हूँ। तो मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो इनका सम आ चुका है। अब मुझे सम सारे क्वार्टर्स का निकालना है, तो मैं ऐसे सिलेक्शन लेके यहाँ जा कंट्रोल आर भी प्रेस कर सकता हूँ और इस राइट पे भी क्लिक कर सकता हूँ। तो आप देखोगे इसको एक बार ऑटो फिट कर लेते हैं, तो यहाँ पर सबका टोटल राइट वर्ड निकल गया है। तो बस सिंपल है, आप लोग खुद भी ट्राई करोगे तो हो जाएगा। अप में करना है या लेफ्ट में करना है तो वो भी कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग सीरीज में। अब ये सीरीज का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर एक काउंटिंग लिख लेता हूँ, 1 लिख देता हूँ। अब मुझे 1 से लेकर के 1000 तक काउंटिंग चाहिए कॉन्टिन्यूसली। तो फिल में जाएंगे हम लोग, सीरीज में जाएंगे। अब मुझे यहाँ पूछेगा सीरीज किस में चाहिए आपको, रो में या कॉलम में। तो रो का मतलब है या तो आपको ऐसे हॉरिजॉन्टली चाहिए काउंटिंग या वर्टिकली चाहिए। तो मुझे वर्टिकली चाहिए, तो मैं कॉलम चूज कर लूंगा। अब यहाँ पर स्टॉप वैल्यू में वो वैल्यू आप लोग लिखोगे जहां तक आपको काउंटिंग चाहिए। सपोज करो मुझे 1000 तक चाहिए, तो मैं जैसे ही ओके करूंगा तो चेक करते हैं हम लोग, एग्जैक्टली 1000 तक मेरी जो है काउंटिंग इसने ऑटोमेटिकली खुद से ही दे दी है। बस ये इतना इजी था इसमें। फिर उसके बाद मैंने सपोज करो एक रैंडमली टेबल लिख दी, मेरे को 45 की टेबल चाहिए, तो मैं 45 लिख के सीरीज में जा करके फिर से कॉलम ले लेता हूँ। स्टेप वैल्यू में आप वही वैल्यू लिखोगे जो यहाँ पर लिखी हुई है, तो मैंने 45 लिख दिया। फिर यहाँ पर आके मैंने 450 लिखा और एंटर कर दिया। तो आप यहाँ देख रहे हो कि अपने आप इसने 45 की सीरीज बना दी। ऐसे ही मुझे सिर्फ इवन नंबर्स चाहिए, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। 2 लिखने के बाद मैं फिर से सीरीज में गया, कॉलम में गया और यहाँ पर वही वैल्यू लिखनी जो यहाँ लिखी है, 2 ले लिया और मैंने यहाँ लिख दिया 200। तो जैसे ही आप देखोगे नीचे आओगे तो इसने ऑटोमेटिकली सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर की सीरीज बनाई है। सो उसके बाद
मैंने फिर से यहाँ 2 लिख दिया, फिल में गया, मैं सीरीज में गया। अब यहाँ पर टाइप सीख लेते हैं हम लोग। सीरीज तो हमने सीख लिया, टाइप का मतलब है ये जो नंबर्स लिखे मैंने लीनियर नंबर है, मेरे को ग्रोथ लेना है। अब मैंने यहाँ 2 लिखा, मैंने यहाँ 10,000 लिख दिया एंड देन एंटर। तो आप यहाँ देखोगे कि 2 का डबल 4, मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, 5, 6, 7, 8, इसने ऐसे ग्रोथ में, ग्रोथ इन द सेंस कि 2 की पावर 2 इसका इसने स्क्वायर करता चला गया और 8,000 का डबल 16,000 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने लिमिट 10,000 दी थी, तो इसलिए यहाँ पर आगे इसने कोई वैल्यू नहीं दी है। सो हमारा ग्रोथ भी कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा हम डाटा को क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पर क्लियर ऑल में जा करके सारा साफ हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए यहाँ पर अपनी शीट में, सीरीज में आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा बच गया डेट का, तो डेट भी सीख लेते हैं। डेट से क्या होगा, मैंने यहाँ पर सपोज करो फैब की डेट लिख दी 02/01/2023। फिर मैंने लिख दिया 02/2023। 2 डेट लिखने के बाद मैंने सिलेक्शन दे दी कि मुझे यहाँ तक डेट चाहिए। फिल में चला गया, मैं सीरीज में चला गया, और जैसे ही कुछ नहीं छेड़ना आपको, यहाँ पर ओके कर देना है बस। तो आप यहाँ देखोगे कि ऑटोमेटिकली इसने पूरी डेट की सीरीज बना दी है जहाँ तक मैंने सिलेक्शन ली थी। सो ये भी बहुत सिंपल था। इसके बाद इसमें यहाँ पर कुछ लिखा था डेट यूनिट। अभी आप यहाँ देखोगे कि इसने डे वाइज सीरीज बनाई है। तो जैसे मैं वीक डे लूँगा और ओके कर दूंगा, तो जो सैटरडे संडे होंगे उनको ये एक्सक्लूड कर देगा। जैसे कि 4 और 5 तारीख को फरवरी में सैटरडे संडे था, तो इसने एक्सक्लूड कर दिया। और आज मैं सैटरडे के दिन वीडियो बना रहा हूँ, मतलब आज 11 तारीख है, तो आप यहाँ देखोगे 11 और 12 को भी एक्सक्लूड कर दिया। ये ऑप्शन कहाँ काम आ सकती है, जहाँ आप ऑफिसों में अटेंडेंस शीट बनाते हैं, तो वहाँ आपको वीकडेज की अटेंडेंस लगानी होती है, तो यहाँ पर आप इजीली डेट को डाल सकते हो। फिर उसके बाद ऑप्शन है मंथ की। तो जैसे ही मंथ पे क्लिक करके ओके करूंगा, तो आप यहाँ देखोगे डेट जो है वो स्टैटिक हो जाएगी और यहाँ पर मंथ्स चेंज होंगे। मंथ चेंज होंगे तो दिसंबर के बाद फिर से जनवरी स्टार्ट हो जाएगा, तो ये नेक्स्ट ईयर आ गया 2024। और लास्ट ऑप्शन इसमें है सीरीज में ईयर की। तो आप यहाँ देखोगे मंथ और डेट स्टैटिक है और ईयर्स आप देखो चेंज होते जा रहे हैं। सो फिल हमने कवर कर लिया पूरा। अब हम देखते हैं क्लियर की ऑप्शन। क्लियर में क्या करना है, अब यहाँ पर मैं कुछ रंग बिरंगा सा इसको बना देता हूँ, तो थोड़ा बहुत कलर इंसर्ट कर लेते हैं। ये तो टेक्स्ट का कलर मैंने कर दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पर अंदर भी फिल कर देता हूँ कुछ। क्लियर में जाना है, क्लियर ऑल करोगे तो आप यहाँ देखोगे पूरा का पूरा साफ हो गया। कंट्रोल Z करोगे वापस आ जाएंगे। क्लियर फॉर्मेट्स करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे, सपोज करो मैं ये वाला जो है कॉलम ले लेता हूँ, क्लियर फॉर्मेट्स। तो यहाँ पर कलर और जो मैंने रुपीस के साइन लगाए थे, कॉमा लगाए थे, मतलब जितने भी फॉर्मेटिंग हो सकती है सारी डिलीट हो गई। कंट्रोल Z कर लेते हैं, वापस आ जाएगी। फिर से सिलेक्शन लेते हैं सभी की, क्लियर, क्लियर कंटेंट। तो यहाँ पर कलर तो यहीं रह जाएगा, बस जो अंदर कंटेंट लिखा होगा वो क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद है क्लियर ऑल। क्लियर ऑल में तो सारा ही साफ हो जाएगा। कंट्रोल Z करते हैं। फिर यहाँ पर कुछ कमेंट लिखा है, हाइपर लिंक लिखा है। तो कमेंट के लिए जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर पहुँच गया रिव्यू में, न्यू कमेंट। तो न्यू कमेंट का मतलब है कि आपको यहाँ पर कुछ टिप्स लिखनी है। तो मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया और हटा दिया इसको। तो यहाँ पर एक मार्क आ रहा है, तो ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पर कमेंट दिखा रहा है कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। तो मुझे नहीं चाहिए, अब जब मेरी ज़रूरत थी वो पूरी हो चुकी है। तो मैं क्लियर कमेंट में जाऊँगा तो यहाँ से वो हट जाएगा, तो मतलब मेरा कमेंट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद है सॉर्ट एंड फिल्टर। यहाँ पर ये बच गया क्लियर हाइपरलिंक। सो जब मैं इंसर्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा हाइपरलिंक, तो मैं जब ये क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। सॉर्ट और फिल्टर में आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पर हम अपनी अटेंडेंस शीट खोल लेते हैं या मार्कशीट खोल लेते हैं, उसमें ज़्यादा बेहतर से अच्छे से सीख पाएंगे। सो शॉर्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, आप लोगों ने बचपन में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स तो पढ़े ही होंगे। असेंडिंग ऑर्डर्स वो होते हैं जिसमें हम लोग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर को अरेंज करते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर रिवर्स उसका, मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ऐसे ही मैं सिलेक्शन ले लेता हूँ अपनी अटेंडेंस शीट की। जैसे ही मैं यहाँ पर करूँगा Z2A, तो आप यहाँ देखोगे कि ऑटोमेटिकली सारे के सारी रोज को इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। और जैसे ही मैं A to Z करूँगा
तो यहाँ पर फिर से असेंडिंग ऑर्डर में इसने अरेंज कर दिया है। सो ये तो बहुत सिंपल ऑप्शन थी। अब हमारा काम चालू होगा कस्टम सॉर्ट में। इसको सीखना बहुत इजी भी है और मतलब बहुत काम की ऑप्शन हो सकती है आपके लिए। तो सपोज मैंने यहाँ पर कलर कर दिया, टेक्स्ट को तो ब्लैक ही कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं रेड। रेड नहीं यार, अच्छा नहीं लग रहा, ये ले लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल कोई भी कलर ले लिया, वैसे तो मैंने रैंडमली उठा लिया। फिर मैंने सिलेक्शन ले ली। अब मैं यहाँ पर आ गया कस्टम सॉर्ट में। कस्टम सॉर्ट में आने के बाद ये भी पूछ रहा है सॉर्ट किसको करना है, तो यहाँ पर हम उसी कॉलम को लेंगे जिसको मुझे सॉर्ट करना है। तो आई हैव टू सॉर्ट आईडी, तो मैंने यहाँ आईडी चूज कर लिया। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। तो अब मैंने यहाँ सेल में कलर भरा है, तो मैं सेल कलर ले लूँगा। अब यहाँ कलर पूछेगा आपको कि कौन सा कलर टॉप पे चाहिए, तो मैंने कहा मुझे ये जो लाइट रेड है, जो भी कलर है, लड़कियों को बहुत अच्छे से पता होता है कौन सा कलर है, तो मैंने ऑन टॉप कर दिया। टॉप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने जो लाइट रेड कलर है इसको सबसे ऊपर सेग्रीगेट कर दिया, अरेंज कर दिया है। फिर से सिलेक्शन लेता हूँ मैं इसकी, दोबारा सॉर्ट में जाएंगे एक बार, फिर यहाँ पर दोबारा जाएंगे, ये वाला कलर ले लेंगे और इसको मैं बॉटम पे सेट कर देता हूँ। तो आप यहाँ देख बिल्कुल कलर के अकॉर्डिंगली मेरा सारा का सारा डाटा सॉर्ट आउट हो चुका है। रेड एट द टॉप एंड द ब्लू वन इज एट द बॉटम, और बीच में जो 9 कलर है, जो कलर है ही नहीं, तो वो बीच में अरेंज हो गए। सो दोबारा से इसको अपना डाटा को सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर देता हूँ। अरेंज करने के बाद अब मैं सारे कलर हटा देता हूँ, तो मैं क्लियर फॉर्मेट कर देता हूँ, सारा डाटा क्लियर हो जाएगा और सेंटर अलाइनमेंट लगाता हूँ। तो अब थोड़ा सा साफ सुथरा सा हो गया हमारा डाटा। सो नेक्स्ट वन इज कस्टम सॉर्ट ही पढ़ा रहा था मैं आप लोगों को वैसे, तो सिलेक्शन लेते हैं दोबारा। अब यहाँ पर ना मैं टेक्स्ट में कलर भर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ, रेड कलर कर लेते हैं। रैंडमली कोई भी कलर कर रहा हूँ मैं, वैसे मेरी कोई रेड पर्सनल चॉइस नहीं है। ब्लू नहीं दिख रहा, वायलेट ले लेते हैं, वायलेट वायलेट। फिर से मैंने सिलेक्शन ले ली, दोबारा कस्टम सॉर्ट में जाएंगे, कस्टम सॉर्ट। अब यहाँ पर जाकर अब यहाँ पर वही है कि आपको सॉर्ट करना किसको है। तो मुझे अब जो कलर है मेरे को वो स्टूडेंट नेम में सॉर्ट करने हैं, तो मैं स्टूडेंट नेम में चला जाऊंगा। स्टूडेंट नेम में जाने के बाद अब आपको यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। तो इससे पहले वाले जो सॉर्ट में हमने सेल कलर चूज किया था, तो इसमें आपको फॉन्ट कलर चूज करना है। फिर यहाँ पर कलर देना पड़ेगा इसको कि कौन सा आपको टॉप पे चाहिए। तो मैं रेड वन इज एट द टॉप कर देता हूँ, तो रेड वन टॉप पे आ गया। फिर दोबारा मैं कस्टम सॉर्ट में जाता हूँ और मैं इस वाले को भी टॉप पे अरेंज कर देता हूँ। तो आप यहाँ देखोगे कि टॉप पे ये वाला कलर आ गया, उससे नीचे रेड वाला आ गया, और उससे नीचे फिर बाकी जो ब्लैक वंस हैं वो आ गए। तो सिंपल था ये बहुत। फिर से इसको डाटा को ठीक कर लेते हैं अपना A to Z और क्लियर फॉर्मेट्स और मिडल अलाइनमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन बचती है, सिलेक्शन ली मैंने। फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको आइकन सेट बता दिए थे कि इसका यूज़ कैसे होता है, तो मैं यहाँ पर रैंडमली आइकन ले लेता हूँ। सो गाइस सिलेक्शन ले लेते हैं हम लोग पूरी की पूरी, दोबारा कस्टम सॉर्ट में चले जाते हैं। यहाँ जाने के बाद मुझे सॉर्ट आउट करना है इंग्लिश के कॉलम को, तो अब मैं यहाँ पर इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ। पर मेरे को अब सॉर्ट आउट तो आइकन से करना है, तो मैं वैल्यूज़ की जगह सेल आइकन को ले लेता हूँ। सेल आइकन को लेने के बाद यहाँ पर मैं रेड लाइट एट द टॉप कर देता हूँ। तो जितने भी इंग्लिश में जो फेलियर स्टूडेंट्स है वो एट द टॉप आ गए हैं। फिर उसके बाद दोबारा जा करके मैं कस्टम सॉर्ट ग्रीन वन को एट द बॉटम कर देता हूँ और ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर देख रहे हो आप रेड लाइट, मतलब आप यहाँ पर देख रहे हो रेड वन एट द टॉप, दिस वन इन द मिडल एंड द ग्रीन वन इज एट द बॉटम। सो हमारा कस्टम सॉर्ट कंप्लीट हो गया। इसमें बस इतना ही था और कुछ भी नहीं था इसमें। फिर से हम लोग सारे डाटा को क्लियर कर लेते हैं, क्लियर फॉर्मेट्स, मिडल अलाइनमेंट लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग फिल्टर में। अब फिल्टर में क्या करना है, मैं थोड़ा डाटा को कॉपी कर लेता हूँ और बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा अपने डाटे को, कंट्रोल C कंट्रोल V, एक बार और कर लेते हैं कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल V। तो काफ़ी ज़्यादा हो गया मेरा डाटा। इन काउंटिंग को भी मैं ठीक कर लेता हूँ, सिलेक्शन लेके ड्रैग कर लेते हैं। नहीं तो दूसरा भी तरीका मैंने आपको बताया था, यहाँ पर फिल में जाके सीरीज भी बना सकते हैं। सो देयर आर 51 स्टूडेंट्स एट नाउ। उसके बाद हम लोग करने वाले थे फिल्टर, तो चलो शुरू करते हैं।
सिलेक्शन ले लेंगे पूरी। सिलेक्शन लेने का तरीका या तो माउस से आप ले सकते हो, पर माउस के अलावा इजी तरीका कीबोर्ड से आप कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की एंड डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितना लिखा है सारा सिलेक्ट हो जाएगा। माउस से लेंगे थोड़ी दिक्कत होगी, उसमें ऊपर नीचे भी सिलेक्शन हो जाती है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर फिल्टर लगा लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो ये सब ड्रॉप डाउन लिस्ट एक बन गई है यहाँ पर आइकन। तो अब होता क्या है फिल्टर से वो सीखते हैं। इसको खोलेंगे हम लोग। जैसे कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे आप लोग देखते हो एक फिल्टर का आइकन होता है कि वहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग या अपनी नीड के हिसाब से वहाँ पर प्रोडक्ट देख सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आप बच्चों को डाटा अपने अकॉर्डिंग अपनी नीड के हिसाब से देख सकते हो। तो टेक्स्ट फिल्टर में जाएंगे, इक्वल्स टू आता हूँ कि जो बच्चे का रोल नंबर मैं डालूं वही बच्चा मेरे सामने है। तो मैं अब सपोज करो S50 का डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर S50 पे गोपाल है, तो डायरेक्टली मेरे सामने मेरा आंसर आ गया। तो मुझे ढूंढने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी और जो सारा मैसी सा डाटा था वो भी हट चुका है। सिर्फ जो मुझे नीड है वही मेरी आंखों के सामने है। आपको इस फिल्टर को हटाना है तो यहाँ पर जा करके क्लियर फिल्टर कर सकते हो। फिर उसके बाद है नॉट इक्वल्स टू कि मेरे को 51 नहीं चाहिए, तो 51 को हटा करके सारा डाटा दे देगा। बिगिंस विद, एंड्स विद, कंटेन, डजन कंटेन, इसको बेहतर तरीके से हम लोग स्टूडेंट नेम वाले कॉलम में सीखते हैं। तो यहाँ पर आ गए हम लोग टेक्स्ट फिल्टर में। बिगिंस विद, उस बच्चे का नाम वी से शुरू होना चाहिए। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो वीरेंद्र, 3 वीरेंद्र आ गए यहाँ पर क्योंकि उनका नाम वी से ही शुरू होता है ऑब्वियसली। उसके बाद टेक्स्ट फिल्टर एंड विद, उस बच्चे के नाम में कहीं ना कहीं लास्ट में ए आना चाहिए। तो जैसे मैं ओके करूंगा तो भावना, अनीता, संगीता, इन सब के नाम में लास्ट में ए आता है। तो जैसे भी मेरे को नीड होगी उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने डाटा को फिल्टर कर सकता हूँ। कंटेन, उसके नाम में कहीं ना कहीं टी आना चाहिए, कहीं भी, चाहे फर्स्ट में, चाहे मिडल में, चाहे एंड में। तो आप यहाँ देखोगे जितने भी ऐसे बच्चे जिनके नाम में टी आता है वो सब मेरे सामने आ गए। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाओ डजन कंटेन, उस बच्चे के नाम में कहीं ना कहीं ए नहीं आना चाहिए। तो जैसे मैंने ओके किया, बिना ए वाले बच्चे जिनके नाम में ए नहीं यूज होता तो वो मेरे सामने आ चुके हैं। फिल्टर हटा लेते हैं, क्लियर फिल्टर। तो बस फिल्टर भी इतना ही था और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। सो हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। फाइंड एंड सिलेक्ट और कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बच गई हैं। वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी तो हम थर्ड पार्ट में देख लेंगे। थर्ड पार्ट भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। So guys, thank you for watching the video and do like and share the video.